हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुमार ड्रामे की आखिरी किस्त का टीज़र नशर कर दिया गया है और मुझे पहले ही पता था इन्होंने यही गंद मारना है एंड में, क्योंकि जियो के ड्रामों का एंड हमेशा ऐसा ही होता है। रंग महल ड्रामे में किस तरह हीरो और हीरोइन को एक कर दिया, हालांकि वहाँ पर भी यही सब कुछ था। बदगुमानियों के पहाड़ थे जिसके ऊपर चढ़कर राइड सारी ज़िंदगी महपारा पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहा और आखिर में जब गलत फहमियाँ दूर हुई तो शादी करके हंसी खुशी रहने लग गए। यही सब कुछ इस ड्रामे में होने वाला है। इतना सब कुछ करने के बाद फ़ाइज़ और हरीम का हैप्पी एंड दिखाने वाले हैं। मुदस्सर साहब को नज़र आ रहा था कि हरीम और फ़ाइज़ एक दूसरे से आज भी मोहब्बत करते हैं। फ़ाइज़ को सच्चाई पता चल चुकी है तो वो शर्मिंदा है और वहीं हरीम भी बार बार फ़ाइज़ की तरफ ही मुतवज्जो हो रही है और यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि वो इन दोनों के दरमियान नहीं आएंगे। वैसे हरीम के वालिद ने पहले ही कहा था कि हरीम के ख़्याल में सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी बदगुमान नहीं हो सकते और जो बदगुमान होते हैं वो कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करते। मुझे तो ये लाइन इस ड्रामे का निचोड़ लग रही थी, लेकिन फ़ाइज़ ने कभी सच्ची मोहब्बत की ही नहीं थी, इसीलिए तो बदगुमान हुआ। लेकिन राइटर ने एंड ऐसा करना है कि इसे फ़िरोज़ खान के फ़ैन से दाद मिल जाए। बस मर्द जो कुछ भी कर ले, औरत का काम ही झुकना, इसे माफ़ करना और कबूल करना है। और आखिर में वही बात कि जब अल्लाह ताला तौबा के दरवाज़े बंद नहीं करता तो फिर इंसान कौन होता है माफ़ी ना देने वाला। ये बात ऐसे मौके पर ही याद आती है जब माफ़ी का वक्त औरत पर आता है। अगर यही माफ़ी मर्द को देनी पड़ जाए ना तो औरत को तो यकीन करे 100 में से एक मर्द भी नहीं होगा जो कभी भी औरत की छोटी सी लड़खड़ाहट को बर्दाश्त कर पाए, इसे माफ़ कर पाए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत। फ़िलहाल रिव्यू की तरफ आते हैं। जैसा कि टीज़र में दिखाया गया, मुदस्सर साहब इन दोनों को एक करने के लिए साहिल समुंदर तक लाते हैं और इनसे कहते हैं कि आगे साहिल तक चलते हैं, शायद किसी मंजिल तक पहुंच जाए। हरीम इनके साथ चलते हुए काफ़ी आगे जाकर खड़ी हो जाती है। इसे तो लगा था कि ये और मुदस्सर साहब दोनों यहाँ पर तन्हा हैं, लेकिन मुदस्सर साहब ने फ़ाइज़ को भी यहाँ बुलाया था और हरीम के साथ इसे खड़ा करके खुद पलट जाते हैं। ऐसे में हरीम अपने तौर पर मुदस्सर साहब से ही बात कर रही थी कि आप मेरे मोहसिन हैं और मोहसिन की आंखों में दुख देखना आसान नहीं होता, लेकिन अपने तौर पर मुदस्सर साहब को अपना फ़ैसला सुना रही है कि मैं आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। अब पीछे खड़ा फ़ाइज़ इसकी बात सुनकर हैरान होता है और ऐसे में हरीम अपने दिल का हाल अनजाने में मुदस्सर साहब के सामने खोलने की बजाय फ़ाइज़ के सामने खोल देती है कि फ़ाइज़ ने जो कुछ भी किया मेरे साथ, लेकिन सच ये है कि वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिनसे मैंने मोहब्बत की है और इनके अलावा मैं किसी और से कभी मोहब्बत कर ही नहीं पाऊँगी। हरीम के मुँह से ये इजहार सुनकर फ़ाइज़ आगे बढ़ता है और हरीम इसे देखकर हैरान होती है। मुदस्सर साहब को तलाश करती है जो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहे। फ़ाइज़ भी हरीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और माफ़ी मांगता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि हरीम घर आती है, अपने बाप और भाई से बात करती है। माफ़ी का दरवाज़ा तो रब के यहाँ भी बंद नहीं होता, हम तो फिर मामूली इंसान हैं। ऐसे में हरीम के वालिद अफसोस करते हैं इसके फ़ैसले पर। तुम भी वही कमज़ोर और नातवान लड़की निकली जो हर बार मोहब्बत के हाथों हार जाती है। ऐसे में हरीम का भाई भी अपनी बहन के फ़ैसले पर खुश है, मुतमईन है और फ़ाइज़ के गले लगकर इसे मुबारकबाद देता है। यह आंसुओं को नहीं, खुशियों को खुशामदीद कहने का वक्त है। आखिरकार ज़िंदगी खुशियों ने हरीम के सामने सरेंडर कर ही दिया। दोनों बाप और बेटा हरीम को फ़ाइज़ के साथ रुखसत कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुदस्सर साहब जब घर जाकर अपनी वालदा को बताते हैं कि मैं हरीम को इसकी खुशियाँ दे आया हूँ, इसकी मोहब्बत, इसका शौहर। ये सुनकर मुदस्सर की माँ कहती हैं ये तुमने क्या किया। जवाब में मुदस्सर साहब कहते हैं कि माँ मैंने जो भी किया सही था, दुरुस्त था और बरवक्त था। और बिलाखिर आखिरी किस्त में हमें दिखा देंगे कि फ़ाइज़ और हरीम एक साथ अपने घर में हैं। वहीं कहकशां बेगम तन्हा अपनी तन्हाई के साथ, मुझे तो लगता है कि इसी घर में मर खप जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आखिरी किस्त में रेयान और हमना का भी कोई अंजाम होना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।